मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब सुन रहे हैं। वो लोग जो हमारे बिरादरान वतन है वो सुन रहे हैं। तो मैं चंद बातें कि इस्लाम का मिजाज क्या है, और इन बातों को सुनकर अंदाजा लगाना कि वाकई करबला दरअसल इसी बुनियाद पर था। नामूस रिसालत और उसकी हिफाजत के लिए गर्दनें कटाई नवासे रसूल ने, कुरान की हिफाजत के लिए कटाई, दीन की हिफाजत के लिए कटाई। और वो जो काटने वाले थे ये नहीं देखा कि ये कौन है, बल्कि जब मुस्तफा की पॉलिसी और मुस्तफा के बतलाए हुए रास्ते और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जब कोई गया तो फिर इस्लाम ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। और जो इस्लाम के वफादार थे फिर उसकी ये परवाह नहीं की कि ये कौन है, बल्कि उसका कला कमा किया, उसका कला कमा किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में, ज़ाहिरी हयात में, मेरे आका ने जब गवर्नर मुकर्रर किए, हदीसों के हवाले कहां तक दूं आपको, कुल सियाह सित्ता की रिवायात देता हूं मैं आपको, बुखारी और मुस्लिम की रिवायात, इमाम अहमद की अल मुस्नद, इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक, इब्न अबी शैबा, दारमी सुनन, अत-तबकात, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, मुस्लिम, बुखारी, कौन कौन सी बताऊं आपको। मेरे आका ने गवर्नरों को एक हुक्मनामा जारी किया, सही बुखारी में किताबुल जिजिया में मौजूद है ये हदीस पाक। इसके रावी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे आका ने एक हिदायतनामा जारी किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसमें फरमाया, सुनो, बता दो, और गवर्नर को आगाह किया कि जिम्मेदारी है तुम्हारी, इस्लामी रियासत में, इस्लामी हुकूमत में वो लोग जो गैर मुस्लिम, जो माइनॉरिटी के हैं लेकिन उस शहर के बाशिंदे हैं, उस रियासत के रहने वाले हैं, रजिस्टर्ड वोटर हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी गैर मुस्लिम को किसी मुसलमान ने नाहक कत्ल कर दिया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देगा। यह है इस्लाम का मिजाज। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो, इस्लामी रियासत के अंदर, इस्लामी रियासत के अंदर जो गैर मुस्लिम है, जो गैर मुस्लिम है, आका ने फरमाया उनकी जान की, उनकी माल की, उनकी आबरू की, उनकी इज्जत की हिफाजत करना ये इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी बनती है। उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करना, उनके गिरजाघरों, उनके जो भी इबादत खाने हैं वो हो, उस पर सिक्योरिटी लगाना, उसका तहफ्फुज करना, उसकी हिफाजत करना, ये सरकारी खर्चे पर होगा। ये है मुस्तफा का पैगाम दिया हुआ। और मेरे आका ने फरमाया अगर कोई मुसलमान किसी को नाहक कत्ल करता है तो याद रखना, या कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करता है तो वो तीनों चीजें मुसलमान को के ऊपर भी लागू होंगी और गैर मुस्लिम के ऊपर भी लागू होंगी। और वो तीन चीजें क्या है कि अगर कत्ल करेगा नाहक, किसी मुसलमान ने मार दिया तो फिर उस नाहक कत्ल होने वाले के बदले में उसको कत्ल किया जाएगा। फरमाया ये तीन चीजें उसके वारिसों को इख्तियार में होंगी, जो मरा है, जो कत्ल हुआ है, कि या तो वो चाहे तो बदला ले, कत्ल कराए, या चाहे तो दियत ले ले, यानी पैसा ले ले जो चाहे, या चाहे तो माफ कर दे। लेकिन ये तीनों इख्तियारात मकतूल के वारिस को होंगे। किसी जज को, किसी उस वक्त के हुक्मरान को नहीं होंगे। वो खुशी से चाहे तो कर दे, खुशी से चाहे तो ना करे। और इस पर अमल कैसे हुआ, यही फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, बच्चा बच्चा जानता है, मुसलमानों का भी जानता है और गैर मुस्लिमों का भी जानता है। याद रखें कि आपको किसने शहीद किया था,
आपके ऊपर हमला करने वाला एक पारसी था, गैर मुस्लिम था, माइनॉरिटी का एक शख्स था। रियासत इस्लाम थी और अमीरुल मोमिनीन पर हमला करने वाला गैर मुस्लिम था। हमला भी कहां पर किया? मस्जिद नबवी में जानमाज पर हमला किया। आप शहीद हो गए। उसकी सपोर्ट में, खबर देने में दो गैर मुस्लिम और थे जो मजहबन ईसाई थे, जो अंदर की रिपोर्ट दे रहे थे और पूरा प्लान उसके सामने बना करके दिया था। आपके बेटे हजरत उबैदुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, उन्हें पता चल गया कि मेरे बाप को जो कत्ल किया है वो अबू लूलू ने तो हमला किया, मगर दो ये अहम थे, बाप थे, अमीरुल मोमिनीन थे। बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन दोनों को मार दिया, कत्ल कर दिया दोनों को। अमीरुल मोमिनीन को सुपुर्द खाक करने के बाद जब तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी बैठे तो खिलाफत पर बैठकर सबसे पहले मुतालबा यह हुआ कि उबैदुल्लाह ने जिन दो लोगों को मारा है यह कजिया हल किया जाए। बुलाया गया और बुलाने के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के कलम से यह फैसला लिखा गया कि उबैदुल्लाह बिन उमर को कत्ल किया जाएगा, इसलिए कि इन्होंने दो लोगों को मारा था। मुसलमानों, यह है इस्लाम का कानून और बरादरान वतन, यह है हमारे मजहब का कानून। बेशक हम तुम्हारे साथ में हैं और इसलिए है कि इस्लाम मजम्मत करता है और उस दिन से हर शख्स ने मजम्मत की है। जहां तक हमारे अकीदे का ताल्लुक है, हमारे ईमान का ताल्लुक है, हमारा मुस्तफा से ताल्लुक का ताल्लुक है, ये हमसे जुमला कोई छीन नहीं सकता। बेशक हमारा अकीदा यही है, जो मुस्तफा की तौहीन करता है उसे जीने का हक नहीं है, ये हमारा अकीदा है। मगर आगे सुने, इस बात को आगे सुन ले और गौर से सुने। ये अकीदा है हमारा, लेकिन उसकी जिंदगी का खत्म करना ये हमें इख्तियार नहीं है। किसी मुसलमान को यह हक नहीं पहुंचता कि अगर कोई मुस्तफा की शान में तौहीन करे तो उसकी गर्दन काट ले, यह मुसलमान को हक नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो फिर इस्लाम उसके खिलाफ भी एक्शन लेगा और जैसे उसने किसी गैर का गला काटा है, इस्लाम भी उसका गला काटेगा। यह इस्लाम का निजाम है। हां, उसकी गर्दन कटेगी, जिसने मुस्तफा की तौहीन की है उसकी गर्दन कटेगी, मगर उसकी गर्दन जो हुकूमत वक्त होगी उसका कानून काटेगा।